स्वागत करते हैं आप सभी का आप ही के चैनल SVSC द एजुकेशन में। ये हमारा खास प्रोग्राम संग्रहालय है जिसमें हम ऐतिहासिक किस्से और कहानियों को पढ़ते और सुनते हैं। आज संग्रहालय में बात करेंगे एक ऐसी व्यक्ति की जिस व्यक्ति के बारे में आपने जरूर सुना होगा। भारत की आज़ादी का समय ब्रिटेन की तरफ से भारत का वायसराय एक व्यक्ति को बनाया गया था। वो व्यक्ति भारत की आज़ादी के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बनता है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, हम बात करेंगे लॉर्ड लुईस माउंटबेटन की। माउंटबेटन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। अगर आप आज़ादी की किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें लॉर्ड माउंटबेटन हमेशा चर्चे में आते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन कहाँ गए और वो किस तरह से अपनी जीवन यापन किए और अंततः माउंटबेटन की हत्या हो जाती है। एक ऐसी व्यक्ति की हत्या क्यों हो जाती है, किसने की ये हत्या, ये सारी चीजें हम समझ पाएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार पहुंच रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप हमारे हर प्रोग्राम के हर श्रृंखलाओं से जुड़ सकें। बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। मेरा नाम है अनुपम। आखिर भारत की आज़ादी में एक कड़ी रहे माउंटबेटन की दुश्मनी किससे हो सकती है? माउंटबेटन की हत्या किसने और क्यों कर दी? आज इन्हीं प्रश्नों का हल खोजने की कोशिश करते हैं। यूं तो इंग्लैंड में हजारों चर्च हैं, लेकिन वेस्टमिंस्टर अबे एक महत्वपूर्ण चर्च है। ये चर्च महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये चर्च शाही परिवार के लिए है। यहाँ पर हजारों सालों से ब्रिटिश राजाओं की ताजपोशी हुआ करती है। इस चर्च में एक खंभे पर एक संगमरमर की तख्ती लगवाई जा रही थी। ये तख्ती लगवाई थी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप ने। 14 फरवरी 1985 के दिन ये तख्ती लगा दी गई। ये तख्ती जिस व्यक्ति की याद में लगवाई जा रही थी वो व्यक्ति 6 साल पहले ही मारा जा चुका था। जी हाँ, एक समुंदर में एक जहाज पर 79 साल के बुजुर्ग के साथ 2 और 14 और 15 साल के बच्चे भी मारे गए थे। जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी वो व्यक्ति ब्रिटेन के नेवी डिफेंस का प्रमुख भी था, CDS भी था, और वो व्यक्ति भारत का अंतिम वायसराय भी था। साथ ही साथ उसे आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का भी गौरव प्राप्त हो चुका था। जी, 79 साल का लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। उसकी हत्या क्यों कर दी गई? माउंटबेटन की हत्या की सबसे बड़ी वजह थी उनकी हाई प्रोफाइल लाइफ। माउंटबेटन बाटनबर्ग फैमिली से आते हैं। ये फैमिली जर्मनी और इंग्लैंड दोनों के राजघरानों से संबंधित थी। इसकी शुरुआत एक जूलिया नाम की महिला से होती है। जूलिया जर्मनी की राजकुमारी की सहायिका हुआ करती थी। वो जर्मनी की राजकुमारी की कामकाज में सहायता करती थी। लेकिन जर्मनी के राजकुमारी के भाई को जूलिया से प्रेम हो जाता है। आगे चलकर दोनों ने शादी कर लिया। जूलिया के सामने एक समस्या खड़ी हो जाती क्योंकि वो राजघराने से संबंधित नहीं थी, तो उसके बच्चों को राजगद्दी मिलना असंभव था। इस समस्या को जूलिया के पति के बड़े भाई ने दूर कर दी। के पति के बड़े भाई ने जूलिया को जर्मनी के ही बाटनबर्ग शहर के काउंटेस के पद पर भेज दिया। ये पद राजघराने के सदस्यों से ही संबंधित हुआ करती थी। जूलिया और अलेक्जेंडर के 5 पुत्र हुए थे। इन्हीं में से एक थे प्रिंस लुईस। ये प्रिंस लुईस माउंटबेटन के पिता थे। माउंटबेटन की मां प्रिंस विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया की पड़पोती हुआ करती थी। माउंटबेटन के भांजे प्रिंस फिलिप की शादी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के साथ हो गई थी। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय सम्राट जॉर्ज 6 की बड़ी बेटी हुआ करती थी। सम्राट जॉर्ज 6 भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के सम्राट हुआ करते थे। क्योंकि उनके पास कोई पुत्र नहीं था, इसलिए क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को महारानी घोषित कर दिया गया था। उनके पति थे माउंटबेटन के भांजे प्रिंस फिलिप, वही प्रिंस फिलिप जिनकी चर्चा हमने शुरू में की थी। तो आप माउंटबेटन के ओहदे को ब्रिटेन के राजघराने में समझ सकते हैं। अब आते हैं उस दिन में जब लॉर्ड माउंटबेटन की हत्या हुई, 26 अगस्त 1979। उस वक्त तक माउंटबेटन 79 वर्ष के हो चुके थे। माउंटबेटन हर साल अगस्त के महीने में इंग्लैंड से बाहर जाकर क्लिफोर्नी नाम कर एक गांव में जाते थे।
वहाँ पर एक पहाड़ी पर एक महल हुआ करता था जहाँ पर वो अपने दोनों बेटियों के साथ छुट्टियाँ मनाया करते थे। इस वर्ष भी उन्होंने अगस्त महीने में ही उस जगह पर छुट्टियाँ मनाने के लिए गए हुए। 26 अगस्त को माउंटबेटन ने सोचा क्यों ना आज समुद्र में चलकर मछलियाँ पकड़ी जाए। माउंटबेटन निकल गए। उन्होंने अपने रडोबी नाव पर बैठकर समुद्र में जाल बिछाने के लिए चले गए। समुद्र में जाल बिछाने के बाद वो किनारे पर वापस चले आए। उन्होंने सोचा कि अब कल चलते हैं, तब तक कुछ मछलियां उस जाल में फंसी होंगी। उसके बाद वो अपने महल वापस लौट गए। दिन आता है 27 अगस्त। 27 अगस्त सुबह हुआ, मीठी धूप खिली हुई थी। लॉर्ड माउंटबेटन भी उठे। उन्होंने रेडियो पर न्यूज़ सुना, नाश्ता किया, एक्सरसाइज की और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हमें निकलना चाहिए। कहाँ? जहाँ समुद्र में उन्होंने जाल फैलाकर मछलियाँ पकड़ने की कोशिश की थी। वो निकल पड़े। निकलने के बाद वो उस तट पर पहुँच गए जहाँ पर उनका बोट तैयार हुआ खड़ा था। इस बार माउंटबेटन के साथ कुछ और लोग भी थे। उनकी बेटी पेट्रिसिया, उनके दामाद जॉन और उनकी समधन डोरे पेट्रिसिया भी थी। उसके साथ उनकी बेटी के 2 जुड़वा बेटे निकोलस और टिमोटी भी उनके साथ ही थे। और साथ था एक 15 साल का एक लड़का जिसका नाम था पॉल मैक्सवेल। पॉल मैक्सवेल वहीं का एक लोकल लड़का था जिसे वहाँ के समुद्र के बारे में काफ़ी जानकारी हुआ करती थी, इसीलिए माउंटबेटन ने उसे अपने साथ रखा। घड़ी में समय हो चुका था सुबह की 11:35। माउंटबेटन अपनी फैमिली के साथ उस बोट पर समुद्र की तरफ निकल पड़े थे। ऐसा नहीं था कि उस दिन माउंटबेटन के साथ सिक्योरिटी नहीं थी। उनके साथ आयरिश पुलिस की स्पेशल ब्रांच साथ थी। वो पुलिस किनारे पर ही खड़ी हुई थी और दूरबीन से उन पर नज़र बनाए हुए रखी थी। लेकिन साथ ही एक चट्टान पर कुछ और लोग भी थे जिन्होंने उस लॉर्ड माउंटबेटन के बोट पर पैनी नजर बनाई हुई थी। बोट को किनारे से निकले अभी 11 से 12 मिनट ही हुए थे कि चट्टान पर खड़े कुछ लोगों ने अपनी जेब से एक रिमोट निकाली। उन्होंने रिमोट का बटन दबाया और बटन दबाते ही बीच समुद्र में एक बड़ा विस्फोट हुआ। बीच समुद्र में ही एक नाव पर आग की लहरें उठने लगी। उस बोट के थोड़ी ही दूर पर 3 टूरिस्टों का भी बोट था। जब वो टूरिस्ट उस बोट के पास गए तो उन्होंने कुछ व्यक्तियों की लाशें तैरते हुए देखी। उनमें से उन्होंने देखा एक व्यक्ति की टांगें नहीं हैं और उसका शरीर पूरी तरह से चीथड़ा हो चुका है। उन्होंने देखा था कि बोट के परखच्चे उड़ गए थे। बाद में जब उनकी पहचान हुई तो वो शख्स थे लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। इस धमाके में उनके साथ साथ उनके एक नाती निकोलस और एक नाविक पॉल की भी मृत्यु हो गई थी। साथ ही साथ कुछ दिनों के बाद उनकी समधन की भी मृत्यु हो गई थी। उस नाव पर उसी रात को ही बम रख दिया गया था और ये बम रखा था उस चट्टान पर बैठे उन लोगों ने। आखिर क्यों मारा उन्होंने माउंटबेटन को, इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस हत्या को अंजाम आयरिश रिपब्लिकन पार्टी ने दिया था। ये एक मिलिटेंट पार्टी हुआ करती थी। इंग्लैंड इसे आतंकवादी संगठन मानता है। ब्रिटेन के पश्चिम में एक द्वीप है। इस द्वीप के 2 हिस्से हैं, एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और दूसरा नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड ब्रिटेन का हिस्सा हुआ करता है। पहले ये संयुक्त रूप से दोनों एक थे, जिसे आयरलैंड के नाम से जाना जाता था। लेकिन 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने इस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में यहाँ पर आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू हो गए। आगे चलकर आयरलैंड को आज़ाद करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ हिस्से, लगभग 6 प्रांत ब्रिटेन के कब्जे में ही रहे, जिसे नॉर्दर्न आयरलैंड के नाम से जाना गया। 1960 के दशक में यहाँ पर खूब हिंसा भी दिखने लगी थी। इसको देखते हुए दोनों गुटों ने अपने अपने पैरामिलिट्री ग्रुप्स बनाए थे। इनमें से एक था आयरिश रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसने माउंटबेटन की हत्या का जिम्मा लिया था। इस ऑर्गेनाइजेशन की दुश्मनी ब्रिटिश वफादारों से थी, जो ब्रिटेन के वफादार हुआ करते थे। इनमें उत्तरी आयरलैंड के यूनियनिस्ट भी शामिल थे।
ये आयरलैंड का एकीकरण करना चाहते थे, यानी जो ब्रिटेन के कब्जे में आयरलैंड था उसे छुड़ाना चाहते थे कि ये लड़ाई ब्रिटेन के अंदर भी हो, ताकि ब्रिटेन के लोगों को भी पता लगे कि आयरलैंड में किस तरह की हिंसा हो रही है। इसीलिए ये ब्रिटेन में भी छोटी और बड़ी हमले किया करते थे। ब्रिटिश चीज़ों को निशाना भी बनाया करते थे और उनके वफादारों को भी मारा करते थे। बात निकल कर आती है कि माउंटबेटन को क्यों मारा गया। तो सीधी सी बात है जिसकी चर्चा हमने शुरू में की थी, माउंटबेटन की राजघराने से संबंध। ये ब्रिटेन के नेवी प्रमुख, सीडीएस और भारत के वायसराय भी रह चुके थे। तो ये एक तरह से ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस फिलिप के मामा थे, इसलिए इनको मारने से कहीं ना कहीं ब्रिटेन को धक्का जरूर लगता। सरकार ने माउंटबेटन को चेतावनी दी थी, सरकार के साथ साथ लोकल पुलिस ने भी चेतावनी दी थी, लेकिन माउंटबेटन ने इसे हल्के में लिया। आगे चलकर माउंटबेटन गलत निकले और अपनी जान गंवा बैठे। 79 साल के माउंटबेटन की हत्या पर भारत में भी 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक जताया गया था। आगे चलकर माउंटबेटन की हत्या में 2 दोषियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि षड्यंत्रों में तो काफी लोग थे, लेकिन फिर भी 2 दोषियों को ही गिरफ्तार किया जा सका। इनमें से एक थॉमस मैकमोहन, जिसे 19 साल की सजा हुई, दूसरा फ्रांसिस्को, जिसको सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया, लेकिन आगे 16 साल के बाद ये एक ट्रैक्टर के नीचे आकर मारा गया। तो ये थी लॉर्ड माउंटबेटन की हत्या की पूरी कहानी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और किस्से कहानियों के साथ। आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार पहुंच रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने साथियों को वीडियो शेयर भी कीजिए, साथ ही साथ वीडियो लाइक भी करिए। धन्यवाद।